क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे लूकस के सुसमाचार से अध्याय 8 वाक्य 16 से 18 तक। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु विश्वास के बारे में हमें बताते हैं, और इसीलिए हम विश्वास को जलते हुए दीपक से तुलना कर सकते हैं। प्रभु यीशु हम जानते हैं, कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ, और प्रभु यीशु इसलिए हमसे चाहते हैं कि ये संसार की ज्योति हमारे अंदर, हमारे दिल में सदा चमकती रहे, सदा बनी रहे। आज प्रभु यीशु हमें इस विश्वास को दीपक के समान हमेशा प्रकाशित रहने के लिए हमें वह आह्वान करते हैं। अगर कोई जलते हुए दीपक को कोई हम बर्तन से ढक देते हैं तो क्या होता है? हमें पता है कि वह दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में ज्योति है, जो हमारे जीवन में प्रकाश है, अगर हम प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, तो हम भी उस दीपक के समान बुझ सकते हैं। इसलिए हमें सदा उस दीपक को जलाए रखना है, प्रकाशित रखना है। तो उसके लिए हमें प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम संसार की चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं और संसार की चीज़ों में हम मग्न हो जाते हैं। उस ज्योति को जो हमारे जीवन में सदा चमकती रहनी चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि दीपक को हम कहीं पलंग के नीचे नहीं, हमें उसे दीवट पे रखना चाहिए, जहाँ से वह पूरे रूम में, वो पूरे कमरे में वो प्रकाश दे सके। उसी प्रकार प्रभु यीशु वह दीपक है जो हमारे जीवन में रहकर हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम कोई पलंग है तो पलंग के हम ऊपर सोते हैं, पलंग के नीचे नहीं। पलंग का जो कार्य रहता है कि हम उस पर सोते हैं, न कि पलंग के नीचे। उसी प्रकार दीपक को पलंग के नीचे नहीं, उसे दीवट पे रखते हैं। तो वह यह दर्शाता है कि हमें हमेशा प्रभु यीशु जो ज्योति है, उस ज्योति को अपने जीवन में लाना है, और उसके द्वारा हमें लोगों को प्रकाशित करना है, लोगों के जीवन में आशा लाना है। दूसरा हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर बताया गया है वचन में कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं छिपा सकते। हमें लगता है कि हम लोगों से छिपा ले सकते हैं, हम समाज से कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। ईश्वर हमारी एक एक कमजोरियों को जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, और इसीलिए हमें प्रभु यीशु जो ज्योति है, उस ज्योति में अपने आप का जीवन व्यतीत करना है। और तीसरा हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि सावधान रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सभी को वरदान से भरे हैं, कृपाओं से, दया से अपनी भरे हुए हैं, और इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस दया को, उस करुणा को, ईश्वर के जो उस प्रेम को हमें दूसरे लोगों के साथ बांटना है। लेकिन अगर हम उस वरदान को, उस कृपाओं को, उस अनुभव को हम लोगों के साथ नहीं बांटेंगे, तो हम हमारे जीवन में उस ज्योति को हम बुझा सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ईश्वर के वचन है वह भी हमारे लिए ज्योति है, और इसलिए हम जब सुसमाचार पढ़ते हैं उसके बाद कहते हैं कि ईश्वर का वचन मेरी आंखों के लिए ज्योति और पैरों के लिए दीपक बने। तो ईश्वर के वचन हमारे लिए ज्योति बनना चाहिए, हमारे पैरों के लिए रास्ता बनना चाहिए, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। तो प्रभु हम सबसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना है, जो कि ज्योति है, हमें वह सही मार्ग पर ले जाएंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें जो कृपाएं, वरदान, जो टैलेंट्स हमें दिए, वह हमें दूसरे लोगों के साथ बांटना है। ईश्वर के वचन को हमें दूसरों के साथ बांटना है। हम देखते हैं कि किस प्रकार माँ मरियम ने
ईश्वर के वचन को सुना, अपने हृदय में संजोए रखा और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। उसी प्रकार ईश्वर का वचन ज्योति है और ज्योति को हमारे जीवन में हम जब वचन पढ़ते हैं, उसे अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और वचन के अनुसार अपने को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में संजोए रखें और अपना जीवन उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु यीशु जो ज्योति है, वो ज्योति सदा हमारे जीवन में जलती रहे, चमकती रहे। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से इस नित्य आराधना में प्रार्थना करें।